होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। जिसको ऐसा लगता है कि होली खेलने से उसका धर्म भ्रष्ट होता है, तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मे की नमाज 52 बार। होली किसी के जुम्मे की नमाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बयान या फिर कह सकते हैं कि खुली चेतावनी दी संभल के सीईओ अनुज चौधरी जी ने संभल के मुसलमानों को। उनके बयान पर सीएम योगी जी ने भी उनकी खूब तारीफ की। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो वहीं कई लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया। गरीब इस तरह के वो बयान न देने चाहिए थे उन्हें, जिससे खटास पैदा हो बीच में हिंदू मुस्लिमों के। ऐसा ना होना चाहिए था। त्योहार है, वो भी शांति से मनाएं, हम भी अपनी जुमे की नमाज जुमे के दिन शांति से पढ़ेंगे। 52 बार तो एक साल में हो गई, और उनकी होली एक साल में एक बार है तो एक ही बार होगी। अब 52 बार कर ले तो मुसलमान थोड़ी मना करता है। सोच के उन्होंने अपना बयान दिया हो। बहरहाल अगर इन्होंने सोच दिया कि उन्होंने सोच के तो दिया ही होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस संबल में कोई ऐसी बात ना कहें कैमरे पे, और उन्हें जेल में डालने तक की बात कही। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम के साथ, जो आई है संभल के मुसलमानों पर, क्योंकि इस बार होली जुम्मे के दिन है। अब क्या है प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। होली जो हमारे देश में हिंदुओं के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। लोग इस दिन एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन वहीं अगर आपसे कहा जाए कि आप होली के दिन अपने घर में ही रहें, अगर आप होली खेलेंगे तो दंगे हो सकते हैं, क्योंकि इस बार होली फ्राइडे को है और इस दिन मुस्लिम समाज द्वारा जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। ये तो रंग में भंग वाली बात हो गई ना। होली तो साल में एक बार आती है, जबकि मस्जिद में नमाज तो हर दिन पढ़ी जाती है। एक दिन के लिए नमाज घर में भी तो पढ़ी जा सकती है। कोरोना के टाइम में तो घर में ही पढ़ी जाती थी ना, और एक दिन के लिए स्थगित भी तो किया जा सकता है। यही कहा सीएम योगी जी ने भी। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। तो क्या मुस्लिम समाज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो भाईचारे का एग्जाम्पल पेश करें और किसी के रंगों के त्योहार को बेरंग होने ना दें? दूसरी बात, किसी के अपने त्योहार को सेलिब्रेट करने से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम क्यों है? और अगर रंग से प्रॉब्लम है तो आप अपने घर से बाहर ही ना निकलें। यही कहा अनुज चौधरी जी ने। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में।
और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज। देखा जाए तो उनके इस बयान में कुछ गलत नहीं है। ये तो देश के हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें और उन्हें भी खुलकर सेलिब्रेट करने का मौका देना चाहिए। और ये किसी मुस्लिम ही नहीं, हर कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां इस देश में गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, सामाजिक सौहार्द की बात की जाती है, वहीं ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट हो जाती है कि किसी पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे बयान देने पड़ जाएं। होली तो रंगों और खुशियों का त्योहार है और मुझे नहीं लगता कि खुशियों के रंग बांटने में किसी को भी परहेज होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, संभल के सीईओ का कहना सही है या फिर गलत? कमेंट में जरूर बताएं। और मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।